एवरीवन, आज हम क्लास 8 का चैप्टर लिविंग इन द एज ऑफ गूगल के बारे में पढ़ेंगे। यह है यूनिट 8A। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, दिस टेक्स्ट फोकसेस ऑन टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन। Humans invented technologies to make their lives cozy, but the excess use of these may disturb the peaceful thread of our lives. So think before you use. Let's read the story to find out how technologies should be used. ये टेक्स्ट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि मोबाइल फ़ोन और टीवी के दो पहलुओं को दर्शाता है। इंसान ने अपने लाइफ को आरामदायक बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज़ का आविष्कार किया, लेकिन इन चीज़ों का अत्यधिक प्रयोग हमारे शांत ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर डालता है। इसलिए इन चीज़ों को यूज़ करने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। चलिए ये स्टोरी पढ़ते हैं और पता करते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज़ को हमें किस तरह से यूज़ करना है। It was the day of examination result. Rupesh's father was eagerly waiting for his son to return back from school. As soon as he heard the doorbell ring, he rushed to the door. He saw Rupesh standing there at the door with his head down. What happened? He asked him. एग्जामिनेशन रिजल्ट यानी कि परीक्षा फल का दिन था। रुपेश के पिता उत्सुकता से अपने बेटे के घर आने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही कि दरवाजे की घंटी वे सुनते हैं तो वे दौड़ के दरवाजे की तरफ भागते हैं। वे देखते हैं कि दरवाजे पे सर झुकाए रुपेश खड़ा है। वे पूछते हैं, व्हाट हैपन? क्या हुआ? रुपेश, शो मी योर ग्रेड कार्ड, ही एडेड। रुपेश took out the grade card slowly from his bag and gave it to his father. Mr. Ramesh, father of Rupesh, looked at the card with curious eyes and then, after a while, his face became red. He shouted, what is this? Why do you have such poor grades? तो रुपेश जो है वो दरवाजे पे खड़ा है। रुपेश के पिता कहते हैं कि शो मी योर रिपोर्ट कार्ड, मुझे अपना रिपोर्ट कार्ड यानी कि रिजल्ट दिखाओ। रुपेश अपना रिजल्ट निकाल के अपने पिता के हाथ में रख देते हैं। मिस्टर रमेश, रुपेश के पिता, जब रिजल्ट को देखते हैं तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वे चिल्लाने लगते हैं, व्हाट इज़ दिस? वाई डिड यू हैव सच पुअर ग्रेड्स? ये क्या है और तुम्हें इतने खराब मार्क्स क्यों मिले हैं? ही स्टार्टेड रिब्यूकिंग हिम। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू? Nothing could stop him now. He continued, you start your morning by browsing your mobile phones, spend your whole day in surfing the internet, and your day ends with music channels on TV. See, what have you achieved? वे रुपेश को डांटना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है या मुझे कितनी बार तुम्हें कहना होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब रुपेश के पिता बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और कोई भी चीज़ उन्हें डांटने से नहीं रोक सकता था। वे कहते हैं कि तुम अपना दिन की जो शुरुआत है वो तुम मोबाइल फ़ोन से अपना दिन शुरू करते हो, पूरा दिन इंटरनेट पे बिताते हो और तुम्हारा दिन ख़त्म होता है गाना सुनने और टीवी देखने से। देखो क्या फल मिला तुम्हें, तुम्हें क्या प्राप्त हुआ इन सब चीज़ों से। Rupesh interrupted his father. No, Papa, I don't waste my time on my smartphone or TV. Rather, they are useful in my studies. I can find many e-books on the net as well as audio-visual educational materials. It is not at all worthless, as you assume, he added. I can satisfy my queries by posting my questions on different websites. रुपेश अपने पिता को बीच में ही रोकता है और वो कहता है कि नहीं नहीं पापा, आई डोंट वेस्ट माई टाइम ऑन माई स्मार्टफोन्स और टीवी। मैं अपना समय स्मार्टफोन और टीवी पे बर्बाद नहीं करता हूँ, बल्कि ये सब चीज़ें मेरी पढ़ाई के लिए फ़ायदेमंद है। मैं बहुत सारा ई बुक्स और ऑडियो विजुअल मटेरियल्स यानी देखने सुनने वाले शैक्षिक मटेरियल को खोज सकता हूँ जो कि मुझे आराम से मिलता है। इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ और इन्हें लेके मैं अपने पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा मदद भी होती है मुझे। और फिर वह कहता है कि मैं अलग अलग वेबसाइट्स पे अपने क्वेरीज़, अपने क्वेश्चंस को लिखता हूँ और उनका आंसर्स भी मैं
आसानी से प्राप्त कर लेता हूँ। I can also gather various informations through demonstration classes and video chats. I can enjoy audio, text, animations, graphics, video clippings, and so many useful things, Papa. And my lessons become interesting and more comprehensive. I can understand the concepts in a better way. तो वो स्टार्ट करता है कहना कि मुझे बहुत सारे उत्तर जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस यानी कि जो लाइव क्लासेस होता है उनसे मिल पाता है और वीडियो चैट्स के माध्यम से भी मुझे मिलता है। मैं वीडियो चैट, ऑडियो टेक्स्ट यानी कि सुनने वाली किताबें, एनिमेशंस, ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स आदि से बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त कर सकता हूँ। मेरी पढ़ाई और मनोरंजन बहुत अच्छे से चलती रहती है। मेरा कंसेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से मैं समझ पाता हूँ, जो मेरी पढ़ाई के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। Video lessons leave a long-lasting impression too. Through internet, I can download and save all what I need for my reference and studies. But Mr. Ramesh was not satisfied with his son's argument. He was in a mood to give him a verbal spanking. He said furiously, "What about your stupid craze for television?" वीडियो से जो पढ़ाई होता है वो बहुत ही समय तक याद रहता है। इंटरनेट से अपनी पढ़ाई की चीज़ों को डाउनलोड करके सेव रख सकता हूँ और जब भी मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो मैं आराम से उसे देख सकता हूँ। लेकिन मिस्टर रमेश अपने बेटे के आर्गुमेंट से संतुष्ट नहीं थे। वे गुस्से में बोलते हैं, "What about your stupid craze for television?" तुम्हारा जो टेलीविज़न के लिए पागलपंती है उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? मीन्स कोई भी चीज़ जो है मिस्टर रमेश को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। I have seen you watching movies, music videos, serials, cricket materials, and whatnot. Isn't it a wastage of time? Do you think that the programs telecast on television are educative? These so called smart TVs and smartphones are spoiling the future and health of growing children. You're not being smart anymore, but completely spoiled. Sending and receiving messages, chatting, uploading, downloading, poking, it's all rubbish. तो रुपेश के पिता उसे कहते हैं कि कितनी बार मैंने तुम्हें गाने सुनते हुए, सीरियल, क्रिकेट और क्या नहीं देखते हुए देखा है। क्या ये सब टाइम का बर्बादी नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि टेलीविज़न में जो प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं वे उपयोगी हैं? ये स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन बढ़ते बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं। अब तुम स्मार्ट नहीं बन रहे हो बल्कि पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हो। एसएमएस भेजना, रिसीव करना, चैटिंग, बातें करना, अपलोड करना, डाउनलोड और क्या नहीं, ये सब चीज़ एकदम से बेकार है, बर्बाद है। रुपेश tried to convince his father, "Papa, there are so many informative and educative channels on television. I get updated and become aware about many useful information through the news and other informative channels." But Mr. Ramesh was in no mood to finish the argument. रुपेश अपने पिता को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि पापा, टेलीविज़न पे बहुत सारे ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद चैनल्स हैं। मैं न्यूज़ और शिक्षाप्रद चैनल्स को देखता हूँ और उनसे बहुत सारी यूज़फुल जानकारीज भी प्राप्त करता हूँ और ख़ुद को जागरूक करता हूँ। लेकिन मिस्टर रमेश इस बहस को ख़त्म करने के मूड में नहीं थे और वे लगातार बोले जा रहे थे। He continued, "You know, mobile phones and TV, which are considered to be smart, are actually ruining the health of young children and disturbing their lifestyle. If one watches television or browses internet for a short while, it can be considered as a mode of entertainment and recreation, but if these are used for longer duration, it hampers your studies and health." तो मिस्टर रमेश जो थे रुपेश, वे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न जो आज स्मार्ट माने जाते हैं वे एक्चुअली में स्मार्ट नहीं हैं। वे रियल में बच्चों के स्वास्थ्य और उनके फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर कोई टेलीविज़न या इंटरनेट थोड़े समय के लिए यूज़ करता है तो मनोरंजन का एक साधन हो सकता है, लेकिन
अगर इसे हम लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं तो इससे हमारी पढ़ाई, हमारा हेल्थ और हमारा फ्यूचर सब बर्बाद होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था रमेश और उसके पिता के बीच का बातचीत। इंटरनेट या फिर ये कहें कि टेक्नोलॉजीज़ के टू साइड्स हैं, टू एस्पेक्ट्स हैं। एक बहुत अच्छा है और दूसरा ख़राब है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसे अच्छे से यूज़ करते हैं या फिर बुरे से। तो आई होप आपको ये जो टू इफ़ेक्ट्स है, गुड और बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। थैंक यू।